मेरा सेशन कोई भी ज्वाइन कर रहे हैं? एकेडमी में आप हैं पहले से? No, no, sir. I'm joining first time in the year. ग्रेट सर, गुड। सो सर, आप बैकग्राउंड में मतलब यू आर इन एस्ट्रोलॉजी और यू आर इन हेल्थ? सर मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ मैं। ओके। यस। ओके। सो आपको कैसे मैसेज मिला हमारा आज के इस प्रोग्राम का? मैं एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ग्रुप था वो ज्वाइन करके रखा था हाँ, जिसमें ये लिंक आई हुई थी। ठीक ठीक। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अपराजिता जी, आप तो आई थिंक ऑलरेडी यू आर अ पार्ट ऑफ एकेडमी। Yes, I am. यस, ग्रेट, गुड टू सी यू। एनीबडी हु इज ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम टू दिस एकेडमी? नो। चलिए, सरला यादव जी, आई थिंक आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ। जी, नमस्कार नमस्ते सरला यादव जी। पता यादव, आप आपके लिए पुरानी है नई नहीं है सर। मेरा सब्जेक्ट शायद पहली बार कर रहे हो आप? हाँ जी जी सर, ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रही हाँ, मेरा सब्जेक्ट में आप पहली बार आए हो। हूँ जी। राइट, चलिए, ग्रेट ग्रेट। सो आज के प्रोग्राम की रूपरेखा स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि एकेडमी का हमेशा कोशिश ये रहता है कि जितना सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कंप्लीट डिलीवरी हो। एंड हमारी कोशिश ये रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस भी कर सकें। एंड एकेडमी किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं लगाती, किसी तरीके की कोई कॉपीराइट भाग या किसी चीज़ का कि आप इस नॉलेज को आगे स्प्रेड नहीं करें या इसको यूज़ नहीं करें। अल्लाह एकेडमी से बिलीव करती है कि आप जो भी कार्य है इसको आगे जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे और इसका जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ये प्रचलन में आएगा, उतना ज़्यादा लोगों का भला होगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो एकेडमी से बिलीव करती है। एकेडमी बिलीव करती है इसमें कि आप लोग जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं वो एक बार रिपीट जरूर करें, और इसके लिए एकेडमी वन टाइम रिपीट कॉम्प्लीमेंट्री देती है, सो डैट यू कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर नॉलेज, क्योंकि जब भी रिपीट होता है कुछ चीज़ नहीं आ जाती है रिपीटेशन में। तो इसके लिए हमेशा एकेडमी की कोशिश रहती है कुछ समथिंग न्यू टू ऐड ऑन एंड डू दैट रिपीटेशन अगेन। सो आई एम पुटिंग दी पीपीटी ऑन बोर्ड। बिफोर पीपीटी पुटिंग ऑन बोर्ड, आप में से किसी व्यक्ति का कोई क्वेश्चन इस सब्जेक्ट को लेके, क्या सब्जेक्ट है इसकी अंडरस्टैंडिंग को लेके? तो सब्जेक्ट का नाम है हेल्थ एंड फिटनेस कोच प्रोग्राम। हेल्थ एंड फिटनेस कोच प्रोग्राम का थोड़ा सा मीनिंग बताता हूं पहले, जो हम पीपीटी लगाएंगे उसमें डिटेल में बात करेंगे। इट इंडिकेट्स, इट मीन्स आप एक ऐसी जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं कि आप अपने जीवन में अपना हेल्थ एंड फिटनेस तो ठीक करें ही करेंगे, साथ में अपने परिवार, अपने लोगों का और बाकी जनता का कंसल्टेंसी के माध्यम से या जिस भी प्रकार से आप काम करना चाहें उस माध्यम से आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि उनके लिए भी आप, उनकी फिटनेस के लिए भी आप और उनकी हेल्थ के लिए भी आप कार्य करेंगे। सो यू आर बिकमिंग अ कोच। कोच इज हु गाइड somebody, who helps somebody to attain the desired goals. It's coach, right? So you are there to become a coach for somebody. You are there to become a coach for yourself first, and you are there to become a coach for your families first, and then somebody else. So ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है। वी आर नाउ कमिंग अप विद द सब्जेक्ट लाइक जो आपकी हमें हमारे सीधा सीधा जीवन से कनेक्ट करता है, सीधा सीधा हमारी बॉडी पे काम करता है, सीधा सीधा हमारे साथ जीवन जीवन को जीवन जीने के तरीके पे काम करेगा, विच इन अदर वे कॉल्ड लाइफस्टाइल, उस पे काम करेगा। सो ये मजाक का सब्जेक्ट कई बार नहीं हो सकता, बिल्कुल भी इन एनी फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में हम कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के, कुछ हम जोड़ तोड़ जुगाड़ बिठा के भी कार्य कर लेते हैं कई बार, बट इसके अंदर ये कार्य नहीं चलेगा। इसमें यस और नो वाला काम चलता है। इसमें वी नीड टू बी वेरी प्रिसाइज बिकॉज वी आर वर्किंग विद हेल्थ ऑफ समबडी, वी आर वर्किंग विद हेल्थ एंड फिटनेस ऑफ समवन इंक्लूडिंग अस। So it's a very big responsibility on your shoulders. And I am very proud to feel that इतने सारे लोग यहाँ पे आज हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए और इसको आगे स्प्रेड करने के लिए और अपने जीवन में इसको एक कामयाबी की तरफ देखने के लिए। इट्स ए वेरी, इन टर्म्स ऑफ मैं बात करूँ मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए, तो ये मॉनेटरी बेनिफिट्स में भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट मॉनेटरी इज अ बाई प्रोडक्ट। मेरा मानना यह है कि इट इज़ ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी डू एक्चुअली। सो मेरा पहला बिलीव ये कहता है कि यू लर्न, यू डू,
and you explore the areas in the field of the health and fitness, basically a kind of a medical. When you are not a medical practitioner, we are not a medical practitioner, none of us are doctor, so we will not use a prescription word here. We will use a word of recommendation and coachings. So I am putting a slide on board. So Guruji Gyan is an academy which is a trust registered academy by the government of Delhi NCR. So this is a health and fitness coach program. We will go through the course content and then we will have a little discussion on those subjects, and it's a very extensive contents. Functional medicine एक नया concept है which is not actually a medical diagnosis but not less than diagnosis also, because आपके पास कोई भी केस, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी बीमारी आती है, तो उस बीमारी को आप टैकल करने के लिए किस तरीके से आपका बिहेवियर या क्या आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, ये फंक्शनल मेडिसिन का पार्ट पे आता है. सो इट विल हेल्प टू एड्रेस इवन क्रॉनिक डिजीज, इट विल हेल्प टू प्रमोट वेलबींगनेस, राइट. एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आज मॉर्निंग में मेरे पास एक केस आया बोन मैरो उसका डीएनए का बाई बर्थ उसके साथ प्रॉब्लम था व्यक्ति के साथ, और बोन मैरो में उसमें प्रॉब्लम था, एंड दैट इज अ DNA genetic issue था. The genetic issue cannot be, DNA cannot be modified, but we can do a lifestyle change where it can helps to bring a epigenetic on top of DNA, which helps to come out of the problem. At the same time, they will continue with the medical guidelines. जो medical है उसके साथ हम add on करते हैं उसमें, and that will help. So this is just morning में आज example था where I have did some consultancy with a boy of about 18-19 years from Mumbai. So that was the case. So we will go through the guidelines of the blood biomarker, anatomy and physiology of the human body. इसके ऊपर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे, anatomy and physiology of human body पे. Food be the medicine philosophy, modern challenge of dietary patterns, introduction to dietetics and nutrition, micronutritions, water, nutrition need at various stages of life, the science of weight and management, introduction to sports nutrition, clinical nutrition, lifestyle modification for disease prevention. डीएनए की मैंने अभी बात करी, डीएनए के विषय पे जानेंगे, आरएनए के विषय पे जानेंगे कि डीएनए को जब एपिजेनेटिकली चेंज करते हैं तो आरएनए से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसी में मॉडिफिकेशन होता है, डीएनए में मॉडिफिकेशन नहीं होता है. मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कई प्रकार के हैं, उस पर हम बात करेंगे. ग्लूटेन एंड सेलुलिक डिजीज, कैफीन, न्यूट्रिजोनॉमिक्स, चैलेंजेस ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस, बहुत ज़्यादा आजकल प्रचलित है. लैक्टोज बहुत लोगों को नहीं टॉलरेट होता. अगर दूध पीने की इच्छा ही है तो क्या करना चाहिए उस केस में, और नहीं तो लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसे क्या, किस तरीके से डील करना चाहिए. एपिजेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, जैसे मैंने हेरिडिटी के बारे में अभी बोला आपको डीएनए के विषय में, वो हेरिडिटी आया. एपिजेनेटिक्स इन टॉप ऑफ इट, epigenetics and environmental factors, epigenetics of exercise, which is one of the very important tool to come out of the problems that a person received in terms of genetics, that is DNA. And this is one of very important lifestyle work. Mind body intervention, gene expressions. Gene expressions is again a very important tool. Gut microbiome and gene expression, biological clock, addiction through management through epigenetic. Addiction management, another is a very important topic for epigenetics. The future of epigenetics, I am telling you now, future is an epigenetics. रीजन हर व्यक्ति को आने वाले टाइम पे पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दिया जाएगा in terms of their food, in terms of their medicines, in terms of their working, in terms of their lifestyles. This is going to be a personalization. 100% पर्सनलाइज होने वाला आने वाले समय में, और ये शुरुआती दौर है. जो आगे जाएगा, जो जल्दी करेगा, एक रूल होता है जो जल्दी जितनी जल्दी जाता है वो उतना जल्दी आगे उसको अचीव कर पाता है. Then we will learn diet
डायबिटिक्स, दिस स्पेलिंग मिस्टेक, डायबिटिक मैनेजमेंट है, दिस इज अ डायबिटिक मैनेजमेंट। पैनक्रिया एंड इनलेट्स ऑफ लेग्राम्स, इंसुलिन फॉर्मेशन कैसे है, इंसुलिन रिलीज मैकेनिज्म क्या है, लीवर में क्या मैकेनिज्म, एक्शन मैकेनिज्म इन लीवर, मसल्स में क्या मैकेनिज्म है, एपिडोज सेल्स में क्या मैकेनिज्म है, नॉन मेटालिक मेटाबॉलिक एक्शन ऑफ इंसुलिन, मेजरमेंट एंड डायग्नोसिस, ये डायबिटिक मैनेजमेंट का पार्ट में आएगा। क्योंकि इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल, एवरीबडी ऑफ अस नोज दैट every third person in India is diabetes. Either it's a pre-diabetic stage or it's a normal, it's a diabetic. Or either the HbA1c is increased from 5.7 to 6.5, landing between that, or it is more than 6.5, is a diabetic mass. So diabetes is very important to control, and it have a bigger impact on the body in terms of the many disease and the corresponding effect on the organs. Then diabetes management में continue इंसुलिन टेस्ट, इंसुलिन रेसिस्टेंस कैसे देखते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस इज नॉट ओनली अबाउट डायबिटीज। अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस को हम पहचान लेते हैं, शुगर एक बात है, शुगर के साथ बीपी, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी, मोटापा, ऑर्गन्स के अंदर समस्या, ये सारी चीज़ें इंसुलिन रेसिस्टेंस का कहीं ना कहीं बाई प्रोडक्ट आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, इस हार्मोन को समझना। क्लिनिकल सिम्टम्स टेस्ट के बारे में, होमा आईआर, होमा बीटा टेस्ट, क्राफ्ट टेस्ट, इंसुलिन टेस्ट, लेबल रीडिंग कैसे करेंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू चेक हम शुगर की इंटेक किस तरीके से ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टूल। देन डाइट मैनेजमेंट, लोड, नेट कार्बोहाइड्रेट डाइट, लेप्टिन डाइट, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की डाइट कैसे है, किस तरीके से उसको करना है। बिकॉज वी आर गोइंग टू बिकम ए कोच, वी शुड नो what are the patterns: intermittent fasting, alkaline diet, circadian eating, thermogenic diet, metabolism, minerals, vitamins, ages, free radicals, right? And then net carbohydrate, nutrition basics, carbohydrate, protein, fat, digestive system, glycemic index and load, ppf value, antioxidant, special amino acids, एंड लेबल रीडिंग। हर एक की लेबल रीडिंग कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसको हम देखेंगे। तो ये काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसको हम कवर करेंगे इस पूरी जर्नी के अंदर। इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन सो दैट इट कुड बी अ बेटर इंटरेक्शन विद यू। Those who are in a position to switch on, Ritu ji, namaskar, good to see you after a long time. नमस्ते गुरुजी, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। So this is a very broad topic, and the idea is that you should be equipped with in all matters. Knowledge is very vast, बहुत बड़ा subject होता है, इसका कोई अंत नहीं है, but we should able to prepare you and you should be prepared in handling the cases. आपको कैसे केस हैंडल करना है, और इसके अलावा कई चीज़ ऐसी होती है जो आपको नहीं समझ में आता, हाउ टू डील विद इट, कैसे स्टडी को देखना चाहिए, कैसे उसके ऊपर काम करें, और कहाँ से डाटा को, आपको डाटा बैंक कहाँ से निकलेगा, वो डाटा बैंक कहाँ से आएगा, जो आपको नई चीज़ समझ में आई और नई चीज़ को आपको टैकल करना है, वो डाटा बैंक कहाँ से आएगा, वो इंस्टेंट आंसर्स कहाँ से निकलेंगे, वो किस तरीके से आप इस मैकेनिज्म को ट्रैक करोगे, उन सारी चीज़ों पे हम काम करें। किस तरीके से आप अपने पेशेंट से कह सकते हैं या क्लाइंट से कह सकते हैं, हाउ टू टॉक टू देम। द मॉनिटरी एस्पेक्ट इज वन पार्ट। फर्स्ट थिंग इज देयर अंडरस्टैंडिंग, देयर काउंसलिंग, देयर कॉन्फिडेंस विनिंग। They should understand that you are there to help them. You are there to support them to come out of the disease, to come out of the problems. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि इसका जो मैंने शुरू में वर्ड यूज़ किया आप साथ में, और एक बहुत प्रचलन में वर्ड आता है होलिस्टिक हीलिंग। होलिस्टिक हीलिंग के अंदर सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करती, अल्टरनेट मेडिसिन आजकल का युग पे चल रहा है। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल, सारी चीज़ काम करती हैं, ये सारे फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे आगे जाके, तो 6 pillars of life, 6 pillars of life are the key results of health. What it means, हम खाना क्या खाते हैं और हम खाना कैसे खाते हैं, दो डिफरेंट चीज़ है। हम खाना क्या खाते हैं और हम खाना कैसे खाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ दो चीज़ों में, ईट लाइक अ वाटर। खाने को इस तरीके से खाएं कि पानी पी रहे हैं, और पानी को इस तरह से पिए जबकि आप खाना खा रहे हैं।
इसकी डिटेलिंग में बात करेंगे आगे, लेकिन दिस इज अ कंसेप्ट, ईट लाइक ए वाटर, ड्रिंक लाइक ए ईटिंग। एक्सरसाइज, activities are important. Exercise is one aspect. Activities are important throughout the day. How the sleep is, what time are we sleeping, how are we sleeping? क्या हम दिन के सिर्फ 6 घंटे पूरे करने के लिए सो रहे हैं या इफेक्टिव स्लीप ले रहे हैं? स्लीप डिसऑर्डर आज के युग में बहुत बड़ा मेजर स्ट्रेस का कारक है, बहुत बड़ा मेजर स्ट्रेस का कारक है। इमोशनल इम्बैलेंस, वन ऑफ अनदर मेजर रीजन फॉर स्ट्रेस, one of another major reason for health problems. Environmental factor, बड़ी बड़ी वाला कंसेप्ट। अच्छा ये कर रहा है तो चलो मुझे भी करना, नहीं तो आई विल बी आउट ऑफ सोसाइटी, आई विल बी कंसिडर एज दी बैकवर्ड क्लास काइंड ऑफ। तो एनवायरमेंटल फैक्टर, और खासतौर से यंगस्टर्स में इट्स वेरी टफ टू डील विद यंगस्टर्स। दो टीन एज ग्रुप के बच्चे, उनसे बहुत टफ काम होता जा रहा है डील करना। हाउ टू डील विद देम एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, क्योंकि वो बच्चे नहीं मानते आजकल। दे दे कंटिन्यू विद जंक फूड, दे कंटिन्यू विद देयर पीयर बडीज, तो उनके साथ जाना पसंद करेंगे, माँ बाप के ऊपर जल्दी डिपेंड नहीं होना चाहते वो लोग। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इसके ऊपर हम डिटेलिंग में बात करेंगे। ठीक, इन सारे सब्जेक्ट पे हम डिटेलिंग में बात करेंगे। और फंक्शनल मेडिसिन या हॉलिस्टिक हीलिंग्स, ठीक, या एपिजेनेटिक्स जो मैंने बोला आपको, ये वो कीवर्ड है, या हेल्थ कोचिंग, ये वो कीवर्ड है जो फ्यूचर ऑफ द मेडिकल सिस्टम है। डज इट मीन कि डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू वर्क और नॉट देयर? एलोपैथी इज ऑलवेज देयर, इट रिमेन्स देयर, इट विल वर्क देयर। बट क्या एलोपैथी एक जो क्रॉनिक डिजीज है उसको टैकल कर रही है, और जो प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं? क्या आप देखें कोई भी बीमारी कहीं जड़ से रूट से खत्म एलोपैथी कर पाता है क्या? नहीं हो पाता है। अगर जड़ से एलोपैथी खत्म नहीं कर रहा है, एलोपैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज टू बी देयर, डॉक्टर्स आर देयर, देयर वी नीड, देयर द पीपल लाइक our like all of us will come in picture with the help of holistically functional medicines, epigenetics, right, हेल्थ कोचिंग, जो चीज़ों को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि वो चीज़ें जड़ से कंट्रोल हो, हेल्थ जड़ से कंट्रोल हो, जिसको आज की तारीख में हम आयुर्वेद भी कहते हैं। बट आयुर्वेद इज अ वेरी टीडियस जॉब टू फॉलो इन अ वे, राइट। कॉम्प्लिकेशन बहुत है उसमें, इफ एंड बट्स बहुत सारे हैं। आपको गर्म ऐसा खाना, ठंडा ऐसा खाना, इसको ये करना या उसको वैसे करना, इसमें बहुत सारे इफ एंड बट है जो आज की लाइफस्टाइल के साथ मैच नहीं कर पाते हैं लोग, एंड सो द पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो पॉइंट ऑफ सेइंग, डिजाइन ऐसा होना चाहिए, या जो हेल्थ डाइटिशियन कोच भी होते हैं, इट्स ए पुश, लाइक a person has taken a package of 3 months and that 3 months package is continue for 3 months, thereafter व्यक्ति को लगेगा इसे पुश स्टार्ट, जो मेरा काम हो गया आगे, आई विल नॉट डू इट। सो इट कैन नॉट बी लाइक वाइज, इट इज टू बी द वे, लाइक जो व्यक्ति का जीवन शैली है उसी विंडो में अगर आप प्लान करके उसको देंगे तो वो फॉलो करेगा। अगर आप उसकी जीवन शैली से उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ही विल नॉट एबल टू कंटिन्यू इट। लोगों को अपने कंफर्ट से निकल के काम करना बहुत टफ काम है। हम जबरदस्ती उसको पुश करेंगे, आप घूमने जाओ, वॉक करो, आप एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ, 1 घंटा जिम करो, आप एरोबिक्स करो, आप नहीं करेगा। यू हैव टू ब्रिंग अ बॉडी इन अ वे ऑफ लाइन, जहां पे उसकी बॉडी एक्सेप्टेबिलिटी लेवल पे क्रिएट होगी, देन इट विल स्टार्ट मूविंग ऑन, अदरवाइज वो नहीं करेगी। 1 दिन करेगी आपके पुश से, 2 दिन करेगी पुश से। अगर आपने फ्री कंसल्टेंसी कर रहे हो तो वो 1 दिन भी नहीं करेगा। अगर आप पेड कर रहे हो तो पेमेंट की वजह से आपको 2 4 10 दिन 15 दिन कुछ काम चलेगा, उसके बाद वो छोड़ देगा। सो इट्स वेरी बिग प्रॉब्लम नाउ द डेज, लाइक पीपल आर पुशिंग हार्ड दैट टू फॉलो, एंड लोग पैकेज लेते हैं बड़े बड़े बिकॉज समबडी टू पुश देम। कितना सक्सेसफुल होता है, कुछ महीने चलेगा, फिर देन व्हाट? वी नीड टू फाइंड अ रिजीम which works, either we there or we don't there, as simple as that. Then it works, today I am there to with you, tomorrow I may not be there, I there to handhold you, but I may not be connecting you every time. You need to be independently working, and you need to be work with your people in a way that they able to work independently, even you are there with them or you are not there with them. वो रिजिम काम करेगा, अगर हमने वो लर्न कर लिया,
हमने वो विंडो समझ ली हर व्यक्ति की, वो काम करेगा। अन्यथा जितने भी हम हाथापाई कर लें, मारामारी कर लें, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ों पे काम कर पाएंगे। So this is what we are going to learn. This is the challenge actually, and this is what we practice it also, right? So this is the journey, entire journey. यहाँ तक की जर्नी के अंदर जो मैंने आपको डिटेलिंग शेयर करी है, इट्स अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, और ये इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में करीब करीब हमें 3 महीने लगेंगे, मतलब मोटा माटी में 25 से 30 क्लासेस लगेंगे इस सब्जेक्ट में। तो 25 से 30 क्लासेस हमारे करीब करीब 3 महीने में होते हैं जाके, तो इस सब्जेक्ट में हमें लगेंगे, क्योंकि हम हफ्ते में 2 ही क्लास करते हैं यूजली। द वेरी रीजन, जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं, जो दोज हु आर कीप डूइंग दे नोज दैट द वेरी रीजन वी डू 2 क्लासेस अ वीक, रीजन लोगों का अपने रूटीन्स भी बहुत होते हैं, कई लोगों का बहुत सारे और काम होते हैं, कमिटमेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट, तो अजॉर्प्शन नहीं हो पाती है इनकी, तो वी डोंट गो वेरी फास्ट, वी गो बिट स्लो एंड वी डू ओनली 2 क्लासेस अ वीक। दिस इज अवर पैटर्न। एंड हमारी क्लासेस मंडे एंड वेनसडे रहेंगी, रात को 9 बजे ही रहेंगी। मंडे वेनसडे 9 to 10:30 11 जितना चलेगा वो, ये क्लासेस हमारी रहेंगी। ठीक। सो एनी क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ व्हाट आई हैव शेयर विद यू? यस, anyone have any questions so far? No questions? So या तो क्लियर है या क्लीन है, या तो बोल्ड आउट है या क्लियर क्लियर है। जसवीर जी बोले। सर डायबिटिक्स से अलावा और भी मेजर डिजीजेस कोई लेंगे हम? सर डायबिटिक हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जब लेंगे, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर 12 सर्कुलेटरी सिस्टम्स को कवर करेंगे। व्हेन वी डू दैट, हमारे सिस्टम्स को कवर करते करते सारी डिजीज उसके साथ कनेक्ट करती चली आएंगी। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक डिजीज आपके साथ आपके पास होगा तो देन वी विल डिस्कस ऑन दोज डिजीज। जैसे हमने पिछले वाले प्रोग्राम में किया था, मैं काफ़ी सारी चीज़ों पे काम किया था, काफ़ी सारे सर्कुलेटरी सिस्टम्स पे, काफ़ी डिजीज पे काम किया था। वी विल डू दैट। डायबिटीज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिजीज दैट वी आर टेकिंग। मैंने बोला वेट मैनेजमेंट पे हम काम करेंगे इसके अंदर, वो हमने बात किया था। हमने इस पे, आई विल पुट इट अगेन, मैंने इस पे बात किया था, हम कैफीन पे हम काम करेंगे, ग्लूटेन पे काम करेंगे, हम इसमें लैक्टोज पे काम करेंगे, हेरिडिटरी एंड एपिजेनेटिक। हेरिडिटरी बहुत सारी डिजीज आ जाती हैं, एंड एपिजेनेटिक उसकी कैसे उसको, डीएनए वी कैन नॉट मॉडिफाई, आरएनए इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डीएनए जो मिला हमें, एंड एपिजेनेटिक्स इज वर्किंग ऑन टॉप ऑफ इट, राइट। उसको कैसे हम मॉडिफाई करें ताकि हम, जो हमें मिल गया वो मिल गया, हम उसको डिलीट नहीं कर सकते, हम अनडू नहीं कर सकते, बट व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट इट एंड लिव बेटर इन द लाइफ, दैट इज व्हाट द एपिजेनेटिक्स कम्स इन रोल। ठीक, हम वो डिजीज का बहुत सारे पार्ट में कवर हो जाती हैं, राइट। इसके अलावा कैंसर पे हम बात करेंगे। कैंसर इज ए लाइफस्टाइल डिजीज मोर ऑफ, लोग कहते हैं कैंसर डीएनए से आ रहा है, कैंसर पीछे से आया। डीएनए से कैंसर नहीं पूरा आता, डीएनए, कैंसर इज ए लाइफस्टाइल डिजीज मोर, बिकॉज इट इज नॉट ओनली वन फैक्टर दैट इम्पैक्ट कैंसर, इट्स ए मल्टीपल फैक्टर दैट इम्पैक्ट कैंसर। सो मैंने लास्ट टाइम जसवीर जी बताया था, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम पे कैंसर पे मैंने बात किया था लास्ट वाले सब्जेक्ट में, एंड लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ कैंसर एक ऐसा कैंसर है which diagnosed at a very later stage, it is very tough to cure. Most of the time, it does not cure. Now, how to tackle it? If somebody have to come out of this, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या चीज़ है कैंसर के साथ है, कोई भी कैंसर में क्या चीज़ है जो हमें करके हम कैंसर को टैकल कर सकेंगे। डज इट मीन कि वो वी सुपरसीड मेडिकल सिस्टम? नो, मेडिकल सिस्टम विल वर्क पैरेलली, एट द सेम टाइम वी वर्क सर्टेन सेट ऑफ एक्टिविटीज, सर्टेन work which do not interfere with medical system, at the same time that helps to prevent cancer and cure cancer in a similar way बाकी disease भी। जसवीर जी कहाँ गए? Hope the question is answered. Any other questions anyone have? No question? Can I move on? ठीक है। So I'm putting a slide here again. So today's subject we will talk on the human anatomy and physiology. Human anatomy and physiology. Anatomy, शरीर की रचना, the study of structure of the body, the study of the structure of the body parts, and physiology, उस स्ट्रक्चर का फंक्शन कैसा है,
बॉडी का पार्ट का स्टडी ऑफ द फंक्शंस, कि उसको काम कैसे कर रहा है। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट कौन से हैं और वो डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, वो फिजियोलॉजी है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हम काम जब करेंगे तो ये करीब करीब 12 प्रकार के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होते हैं जिस पे हम काम करेंगे और जिसको हम डिटेलिंग में जाएंगे। और इसको जब हम देखेंगे तो हम समझेंगे कि हमने ये 12 के 12 एक्टिविटीज़ पे जब हम काम करके किस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और किस तरीके से हम इसको हेल्प करते हैं रेक्टिफाई करने में। कोई बीमारी आ रही है, कोई तकलीफ आ रही है, इसको हम कैसे इसको इस पे हम रेक्टिफाई करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना अपनी बॉडी को इंटरनली। अगर हम ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो हम चीज़ों पे हम कंट्रोल कर पाएंगे, अन्यथा तो कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा और हम एक ऊपर से मोटा मोटा काम करेंगे, नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं 12 की बात करूं, 12 द स्केलेटल सिस्टम जो कि हमारे पूरे स्केलेटल पे काम करता है। मस्कुलर सिस्टम जो बॉडी के मसल्स हैं, बॉडी वेसल्स, इंटेस्टाइन्स, राइट। नर्वस सिस्टम्स, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इंटीगुमेंटरी सिस्टम। तो ये 12 सिस्टम है जिसपे हम काम करेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस और इसके ऊपर डिटेलिंग पे काम करेंगे ताकि हम समझ पाए एंड इसको ऑडियो वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इसको ऑडियो वीडियो के माध्यम से समझेंगे ताकि हमें समझ में आए। वी आर नॉट टेक्निकल एक्सपर्ट्स, आई एज्यूम नन ऑफ अस आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स, सो वी गो इन सच ए इजी लैंग्वेज एंड सच ए इजी कन्वर्सेशन कि हम सबको वो समझ में आए, क्योंकि हम टेक्निकल नहीं है, हम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और हम इस तरीके से समझे कि हमें वो टेक्निकलिटी हमारे ब्लड में चली जाए, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी को पूरे को समझने के लिए, जैसे एक एटम मॉलिक्यूल, एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से सेल बना, उससे टिश्यू बना, उससे ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना एंड ऑर्गेनिज्म बना, पूरा बॉडी बना। सो अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे, सो इफ आई टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये 12 सिस्टम्स जो मैं अभी बात कर रहा था। System have when there are two or more organs work together to do a task. System is called system. There's a 12 system: digestive system, cardiovascular system, nervous system, respiratory, muscular system, skeletal system, urinary, integumentary system, reproductive, endocrine system, lymphatic system and circulatory system. इन 12 सिस्टम पे हम पूरे सब पे डिटेलिंग में बात करेंगे, राइट। एंड ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। मैं आज छोटे से उसमें बता रहा हूँ, आज कोई वीडियो नहीं है इस पे, बट वी विल अंडरस्टैंड विद द वीडियो। ये पिक्चर में दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। कैन आई अंडरस्टैंड फ्रॉम एनी वन ऑफ यू डाइजेस्टिव सिस्टम चालू कहाँ से होता है? एनी वन ऑफ यू, डाइजेस्टिव सिस्टम चालू कहाँ से होता है? माउथ से। माउथ से, जी। और बताएं, एनीवन एल्स? गलत सही सब चलेगा, आपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम सारे नॉन टेक्निकल लोग हैं, तो नो गलत नो सही, आंसर इज आंसर। डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पिक्चर में भी माउथ लिखा था, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम चालू होता है माइंड से। जब कुछ खाना आपके सामने आता है और आप उस खाने को देखते हो तो आपका माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि नाउ दिस इज कमिंग टू माय सिस्टम, और आपका मुंह उसके लिए सलाइवा रेडी कर लेता है, जिसे कहता है लाल टपकना। तो कहां से आया? खाना तो आया नहीं था, तो आपके दिमाग में आया, आपके दिमाग में आया कि दिस इज कमिंग टू माय माउथ, सो द सलाइवा स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, राइट। नहीं तो जो लाल टपकने वाली बात आती है वो कहां से आएगी? एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम योर माइंड, एंड फॉर दैट मैटर जो चीज आपने देखी एंड इट डजंट लुक नाइस टू यू, यू विल नॉट ईट, राइट। सो आपके दिमाग की एक्सेप्टेबिलिटी लेवल सबसे पहले आई। अगर आपके दिमाग की एक्सेप्टेबिलिटी लेवल नहीं आएगी तो आपका मुंह उसके लिए सलाइवा रेडी नहीं करके देगा, राइट। तो माउथ के अंदर डाइजेशन को करने के लिए सलाइवा मिक्स करना पड़ता है। सलाइवा का जो पूरा घोल है दैट इज टू पूरा उसका मिक्स होना चाहिए। जितना ज्यादा अच्छा मिक्स होके जाएगा
उतना स्ट्रॉन्ग डाइजेशन क्रिएट होता है. दैट इज वेयर आई सेड ईट लाइक ए ड्रिंक. इट मीन्स ईट इन सच ए वे कि वो इतना चूरा हो जाए, उसके स्लाइवा मिक्स हो जाए. द स्लाइवा एंड द फूड बिकम वन. So then when it goes inside the body, it very easy to digest, and it is a best way of getting the uh, vitamins and minerals out of that food. And there I said, drink like an eat. Drink like an eat means पानी को हम we should not drink like this. We should mix the saliva and then take it. Then take it in. जितना सलाइवा पानी के साथ जाके मिक्स हो के जाएगा, एंड द वाटर इटसेल्फ इज ए हीलिंग प्रॉपर्टी दैट हेल्प्स. तो ऐसी चीजों पे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इन चीजों पे हम डिटेलिंग पे बात करेंगे. आई एम पुटिंग द स्लाइड बैक. सो बहुत सही बताया रितु जी ने कि माउथ से स्टार्ट होता है, बट बिफोर माउथ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माइंड इटसेल्फ. ठीक, माउथ में आया, माउथ में टीथ पे आया, टंग पे आया, सलाइवा ग्लैंड्स में आया, तो उसको उसने च्यूइंग किया, उसके बाद उसके साथ मिल गया, उसके बाद ठीक है. देन एसोपैगस करके दी जो नाली है, जो नर्व जा रही है, ठीक है, एसोपैगस करके उससे ट्रांसपोर्ट हुआ फूड हमारे स्टोमक के अंदर, विच इज शोन इनटू द ग्राफ इटसेल्फ, राइट. एंड देन बॉडी, देन स्टोमक के अंदर हमारा फूड चला गया, वहाँ पे डाइजेशन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्प्शन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एसिमिलेशन होगा, एंड रेक्टम एनस के माध्यम से वो एलिमिनेट हो जाएगा. सो इजी, एंड इट इज मेंशन, एवरीथिंग इज देयर. दिस वी विल सी इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस. This we will see in the form of video when we go to the subject. ठीक, और एक एक डाइजेस्टिव सिस्टम पे, एक एक बॉडी के सिस्टम पे काम करेंगे हम. Now if I say the teeth, the ancillary organ are the 6 types. The teeth break down the food. Tongue उसको फूड को माउथ के अंदर टेस्ट लेता है, उसे स्वेलिंग करता है और उसको घुमाता, रोल करता है, घुमाता है. टंग ही घुमाएगा, टंग नहीं हो तो घूमेगा नहीं, फिर वो च्यूइंग करेगा. स्लाइवा ग्लैंड च्यूइंग फूड के साथ, टंग के साथ मिलके उसको पूरा लुब्रिकेट कर देगा, एंड पूरे उसको लुब्रिकेट करके देन इट विल स्टार्ट अंदर जाने के लिए. एंड लीवर बाइल सिक्रेट करेगा, जो उस फूड को अब्जॉर्ब करेगा. स्टोमक में अब्जॉर्ब करने के बाद बाइल जो है, बाइल स्टोर होता है गैल ब्लैडर में. गैल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है. कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो गैल ब्लैडर रिमूव करवा देते हैं अपना, एंड जनरली वो स्टोन के केस में करवाते हैं, राइट. कि गैल ब्लैडर में स्टोन बन गया तो उनको गैल ब्लैडर रिमूव करना पड़ गया. लीवर से गैल ब्लैडर में जब स्टोन बनता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है कैस्ट्रॉल, बिकॉज लीवर इज ए factory of a body which produce 75% of the cholesterol into the body. कैस्ट्रॉल बाहर से इतना नहीं आता जितना बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है. 75% ऑफ कैस्ट्रॉल प्रोड्यूस इन द बॉडी इटसेल्फ. तो जब हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को प्रोडक्शन ज़्यादा होती जाती है, तो वो लीक करके जब गॉल ब्लैडर में जाता है, इकट्ठा होता है, तो गॉल ब्लैडर उसको स्टोन में कन्वर्ट कर देता है, जो निकल नहीं पाता, एंड इट्स बिकम ए प्रॉब्लम. तो उसके केस में उसको गॉल ब्लैडर रिमूव करवाना पड़ जाता है लोगों को. एंड टू रिमूव, टू हेल्प आउट दिस, वन शुड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द लीवर इटसेल्फ बाय डूइंग दी एक्टिविटीज जो हम आगे बात करेंगे, राइट. सो गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल को. अब जिसका गॉल ब्लैडर ही निकल गया, उसका स्टोरेज क्या गायब हो गया. अब बाइल इज ए इंपॉर्टेंट सिक्रेशन. बाइल इज ए इंपॉर्टेंट सिक्रेशन जो डाइजेशन को अब्जॉर्ब करता है या डाइजेस्ट करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है एंड अब्जॉर्ब करता है फैट को. इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन पैनक्रिया जो एंडोक्राइन हार्मोन है, एंडोक्राइन हार्मोन की हमने बात करी है, हम पूरे एंडोक्राइन हार्मोन को पढ़ेंगे, जिसमें पैनक्रिया इज वन ऑफ द एंडोक्राइन हार्मोन, जो इंसुलिन और ग्लूकोजन रिलीज करता है बॉडी में. इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल करने में काम आता है वहाँ पे. एंड पैनक्रिया और भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है, जो कि पूरा बॉडी का जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको एंजाइम चाहिए डाइजेशन के लिए, अदरवाइज वो नहीं होगा. जिनके पैनक्रियाटिक्स प्रॉब्लम होती है, जिनके, कई लोगों को आपने सुना होगा पैनक्राइटिस प्रॉब्लम आ जाती है, पैनक्राइटिस,
ITIS। एक रूल बताता हूं मैं आपको, जिस बीमारी के पीछे ITIS आ जाए, इट्स आ जाए, ITIS आ जाए, वो बीमारी इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर से है। ये रूल है, आप लिख लो चाहे। जिस बीमारी के पीछे ITIS आ जाए वो इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर है, यानी कि आप उसको सोते हुए भी बोल दोगे ना कि भाई तेरे को इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम है और इन्फ्लामेशन कंट्रोल कर लेती बीमारी ठीक हो जाएगी। यस, इट हेल्प्स, इट वर्क्स, दैट इज वेयर इट्स इंपॉर्टेंट। तो हेल्थ कोच इसीलिए हेल्थ कोच है, उसको इस चीज़ों का ज्ञान आ जाएगा, चीज़ों का पता चल जाएगा। दैट्स वेयर द हेल्थ कोच। नाउ कमिंग बैक टू स्लाइड, राइट, दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम। मुंह क्या कर रहा है? फूड को इंजेस्ट कर रहा है, टीथ ब्रेक डाउन कर रहा है, एसोफेगस ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड को, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट कर रहा है, राइट। रेक्टम और अनस उस फूड को एलिमिनेट करेंगे। स्टोमक में पूरा फूड डाइजेशन सिस्टम में जो इंजाइम्स है उसके साथ मिक्स हो रहा है, फूड पार्टिकल के साथ पूरा घूम रहा है, मिक्स हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें से जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है उसको निकाल लेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिशन वैल्यू को निकाल लेगा। लार्ज इंटेस्टाइन उस फूड को, कचरे को बाहर निकालेगा, और अनस रेक्टम के माध्यम से वो बिल्कुल आउट हो जाएगा बॉडी से। अब इस चीज को बड़े आसान तरीके से हम देखेंगे। जो हमारा स्टोमक है दैट इज अ स्टोरेज ऑफ फूड। नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सीक्रेट होके आएगा, दैट ब्रेक डाउन, दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड, ठीक। यहीं से इस पूरे एक्टिविटी को गैस्ट्रिक कैविटी जो हम बोलते हैं, कई लोगों को गैस बननी शुरू हो जाती है, कई लोगों को और प्रॉब्लम, गट की इश्यूज आने शुरू होते हैं। दैट इज वेयर गट इज अ सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी। अगर गट को कंट्रोल कर लिया तो आधी से ज्यादा बीमारी ठीक हो जाए। लोग कहते हैं ना कि जी पेट का दर्द ठीक कर लो तो बीमारी वैसे ठीक हो जाए, तो पेट का दर्द यहीं से चालू होता है। ये मेन फंक्शंस हैं। ये पेट का दर्द को अगर आप समझे, जिस पर हम डिटेल पे बात करेंगे, जिस पर हम वीडियोस के माध्यम से बात करेंगे, ये पेट के दर्द पे आपने बात किया और समझा इस बात को, तो हम बीमारियों पे, रोगों पे कंट्रोल कर पाएंगे। और हम ये समझ पाएंगे कि किस व्यक्ति को क्या चीज़ देने से दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ लेना चाहिए, बॉडी किस टाइप से रिएक्ट करती है, इसको हम समझ पाएंगे, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एक वो ऑर्गन जो न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करता है। और विली इसके अंदर से एक ऐसा हार्मोन है, अगर वो स्ट्रेस, आजकल की दुनिया में लोगों को स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है, एडिक्शन बहुत है, फूड इंटॉलरेंस कई प्रकार की बहुत सारी हैं, एंड उससे विली डिस्ट्रॉय हो जाता है। विली जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो जो ऑब्जॉर्प्शन पावर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है फॉर द न्यूट्रिशन, वो वीक हो जाती है, उसकी इनर वॉल वीक हो जाती है, ऑब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन पावर वीक हो जाती है, फूड में से ऑब्जॉर्ब नहीं करता। दैट इज वेयर द विटामिन एंड मिनरल्स की लोगों में कमी होती है, क्योंकि वो विटामिन एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से होती है, वो उसमें कमी हो जाती है। एंड दैट्स वेयर द गट के अदर अदर इश्यूज आते हैं, पूरी बॉडी को, सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है वो। लार्ज इंटेस्टाइन absorb, it's also called as colon, ये तो everybody aware of it. It absorb the water and जो उसका एक पेस्ट बना के आगे प्रोसेस करता है। यहाँ पे प्रोबायोटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी अनडाइजेस्टेड फाइबर रह गया, ठीक, उसको प्रोबायोटिक्स के माध्यम से उसके अंदर से उसको प्रोसेस करने में हेल्प होगी। अगर जो प्रोबायोटिक्स है उसका घर ही यही है, उसको, उसका प्रेजेंस यही है, उसको बॉडी में से निकालना, उसको फिल्टर करना, वो लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से होगा। अगर यहाँ पे प्रोबायोटिक्स की हमारी इनटेक नहीं है, हम नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, स्टूल्स को प्रोसेस करने का जो माध्यम है, दैट बिकम अ प्रॉब्लम, जिसको लोग कहते हैं भी कब्ज हो गई है। आपने देखा है लोगों को कब्ज होती है, लोग कहते हैं ना दही पियो, दही लो, दही के साथ फाइबर मिक्स करो। दही इज ए प्रोबायोटिक, दही इज ए प्रोबायोटिक, दही के साथ फाइबर मिक्स करो ताकि वो कब्ज को रिलैक्स करे। अब प्रोबायोटिक लार्ज इंटेस्टाइन पे काम करेगा, जिससे ईज आउट होगा एलिमिनेशन, ठीक। इस प्रकार से ये हमने स्मॉल छोटा सा एक रिकैप देखा, बहुत छोटा सा डाइजेस्टिव सिस्टम का। इट्स अ वेरी बिग सिस्टम, इट्स अ वेरी बिग सिस्टम जिसको हम डिटेलिंग पे बात करेंगे आगे जब जाएंगे।
इसी प्रकार से बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे हम बात करेंगे। तो आज सिर्फ एक आई जस्ट वांट टू गिव अ वेरी कैप्सूल काइंड ऑफ टच टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट। एंड आई पुट इट अगेन, कई लोग उस तरह लेट आए हों, फॉर दैट दिस इज व्हाट वी आर going to cover into this. This is, first of all, this program is called Health and Fitness Coach Program. This is a coach program. Understand, it is not we will give you a certificate of health and fitness coach, right? And we are a trust registered, as I said in the beginning. We are a trust registers, the academy. We are the MSME registered. We are the ISO registered academy, and that certificate have a mark of the NGO Darpan. That certificate have a mark of the trust register, and that certificate number भी उसका आएगा, and that MSME registration आएगा, and then the ISO registration उस पे आएगा. The course going to cover is the functional medicines, right? The blood biomarker, anatomy, physiology of human body, food medicine philosophy, modern challenge of dietary pattern, introduction of dietetics and nutrition, macronutrition, micronutrition, water, nutrition need at various stages of life, science of weight management. जब आप जसप्रीत जी आप कहते हो कि डिफरेंट डिफरेंट डिजीज, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बहुत सारी डिजीज आ जाएंगी सर, उसमें लॉट ऑफ डिजीज कम्स अ पार्ट ऑफ इट इटसेल्फ. Sports nutrition, clinical nutrition, lifestyle modification for disease prevention, DNA, RNA is a vast subject. We will touch base जितना अपने को इस सब्जेक्ट के परस्पेक्टिव से रिक्वायर्ड फॉर द कोच, राइट? बिकॉज आपके पास कई सब्जेक्ट ऐसे आएंगे जहां पे लोग बोलेंगे जी हमारे तो डीएनए में लिखा है, आप कौन होते हो उसको चेंज करने वाला? यस, वी आर नॉट नोबडी टू चेंज योर डीएनए, राइट? बट वी विल हेल्प यू to do a modification in your epigenetics which work for you to get out of your genetical issues. DNA is like a prabadh, जो जीवन में लिखा आया. आप जन्म कुंडली में कुछ बदल नहीं सकते, कोई प्लेनेट जहां बैठा वो वहीं बैठा, उसको यू कैनॉट चेंज एनीवेयर. वो प्राबद आई है. You can work on this so that you can get top of it to help them to get out of genetical issues, right? Then the mechanism of protein synthesis, then gluten and celiac disease, caffeine, nutrigenomics, challenges of lactose, epigenetics, hereditary, epigenetics, environmental factor, epigenetics of exercise, mind-body intervention, gene expression, gut microbiome, biological clock, addiction management through epigenetics, future of epigenetics, diabetes, read this word as a diabetics, pancreas, isolate of Langerhans, insulin formation, insulin mechanism, action in liver, action mechanism in muscles, action mechanism in epidermis cells, non-metabolic action of insulin, measurement and diagnosis. टेस्ट कौन से होने चाहिए डायबिटिक्स के लिए, राइट? एंड देन डाइट मैनेजमेंट टेक केयर ऑफ डिजीज एक्चुअली, जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे लो नेट कार्बोहाइड्रेट डाइट, लेप्टिन डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, अल्कलाइन डाइट, एंड सर्काडियन ईटिंग, thermogenic diet, metabolism, minerals, vitamins, age, free radicals. Free radicals are important for cancers. Net carbohydrate, nutrition, basics, carbohydrate, protein, fat, digestion, glycemic load and index. जब ये समझ लिया तो आपने समझ लो फूड मैकेनिज्म का 50% पार्ट या मोर देन 50 आई वुड से ग्लाइसेमिक लोड एंड इंडेक्स पे ही काम करता है. अगर ग्लाइसेमिक लोड एंड इंडेक्स समझ लिया, जितना भी मैक्रो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर काम करेगा मेजरली वो, राइट? नाउ व्हाइल डूइंग दिस वी विल गो टू अ स्टडी जहाँ पे हम आपके साथ शेयरिंग करेंगे एक फाइल, एक्सेल फाइल की. आई विल शो यू दिस एक्सेल फाइल हैव हाउ मच? This Excel file have about 1440 entries. Now, what is this Excel file does?
दिस एक्सेल फाइल विल गिव यू वैल्यू कि किसके अंदर कितना मात्रा में ग्लूकोज है, किसके अंदर कितनी मात्रा में प्रोटीन है, किसके अंदर कितनी मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, राइट ना। ये एक्सेल फाइल, इसके अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस बहुत आसान है। ईजीएल इज एस्टिमेटेड ग्लाइसेमिक लोड विच एन इंडिकेशन फॉर शुगर, विच एन इंडिकेशन फॉर शुगर। अगर आप, ये पर 100 ग्राम है, तो मूली के पत्ते में शुगर नहीं होती, ठीक। यानी कि मूली की भुजिया बनाते हैं तो उसमें शुगर नहीं है, खीरे में शुगर नहीं है। तो ये आइटम आपको दे रहा, जैसे मैदा मेथी, मैदा मेथी के अंदर 30 इज ग्लाइसेमिक लोड विच इज अ वेरी बिग पर 100 ग्राम, विच इज वेरी बिग, ठीक। जैसे कॉर्न के अंदर, कॉर्न नाचोस जो लोग खाते हैं, इसमें 31 ग्लाइसेमिक लोड है इसका। इट्स अ वेरी बिग, इट्स अ वेरी हाई ग्लाइसेमिक लोड, इट्स अ शुगर ओरिएंटेड फूड। मकई, कॉर्न 32 इज वेरी हाई ग्लाइसेमिक लोड। सोया चिप्स, लोग सोया चिप्स खाते हैं, ग्लाइसेमिक लोड उसमें शुगर लगता है, उनको नहीं है, सोया का बना है, बट सोया चिप्स है 11.3 पर 100 ग्राम, इट्स हाई ग्लाइसेमिक लोड। तो जो ग्रीन के अंदर है इट्स वेरी लो। तो ये फाइल हम क्या शेयर करेंगे, आपको क्लैरिटी आएगी। शुगर, शकरकंदी 11.3 ग्लाइसेमिक लोड। इसे कैसे देखते हैं, इसको कैसे, इसको स्टडी करना है। सो दिस एक्सेल फाइल यू विल गेट टू नो ऑल सॉर्ट ऑफ फूड जिसमें ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है। अब आप देखो, स्प्राउट्स 40 ग्लाइसेमिक लोड विच इज टू हाई, जितना रेड वाला मार्क है इट इज टू हाई ग्लाइसेमिक लोड, 40 पर 100 ग्राम। बाजरा 40.5 पर 100 ग्राम, ब्राउन राइस 42 ऑलमोस्ट, वीट 43, कुट्टू का आटा, रागी 43, वाइट राइस, चावल का आटा 45, गेहूं का आटा 50, चावल 59 is a very high glycemic load items. Now, if I go to the, say, carbohydrates. Now you see carbohydrate, this is keto carbohydrate, right? So this is the value. Almond के अंदर there are 3 values. Value, fiber and net carbohydrate. Net carbohydrate मतलब simple carbohydrate. Fiber मतलब complex carbohydrate. जितना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा उतना बॉडी में अच्छा होता है, जितना नेट कार्बोहाइड्रेट होगा उतना बॉडी के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट करेगा। तो हमारे पास फाइबर ज़्यादा आना चाहिए, नेट कम आना चाहिए। आलमंड के अंदर, आलमंड जब खाते हैं पर 100 ग्राम, तो उसमें फाइबर की मात्रा 13.1 वैल्यू आती है पर 100 ग्राम में, विच इज़ 13%। बेसिकली ये परसेंट में आया, राइट। तो पर 100 जब हम आलमंड खाते हैं, इसके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा है बनस्पत कार्बोहाइड्रेट के, फाइबर के, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के। सो इट इज़ वेरी गुड, राइट। इन्हें सिमिलरली आपके पास सारी फिगर्स हैं। आप मल्टीग्रेन ब्रेड खाते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड, हमें लगता है मल्टीग्रेन ब्रेड खा रहे हैं तो इट्स वेरी हेल्दी। मल्टीग्रेन ब्रेड के अंदर सिर्फ 10% फाइबर है, बाकी उसमें 39% नेट कार्बोहाइड्रेट विच इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच गेट कन्वर्ट इनटू शुगर, मसाले वाले पीनट्स, मसाला वाला पीनट्स, पीनट प्लेन इज गुड, बट पीनट मसाला जब फ्राइड हो जाता है इट इज नॉट गुड। सो नमकीन के माध्यम से, स्नैक्स के माध्यम से आता है, इट्स ए कार्बोहाइड्रेट, नेट कार्बोहाइड्रेट इसमें ज़्यादा है, 26%, 27% नेट कार्बोहाइड्रेट है इसमें। सो दिस वे यू विल गेट वैल्यूज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल आइटम्स, कि किसमें कितना फाइबर है, किसमें कितना नेट कार्बोहाइड्रेट है। इसकी डिटेलिंग में बात करेंगे जब समझेंगे हम। नाउ देन पोटाशियम, जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है, अब किसमें कितना ज्यादा, गन्ने का गुड़ 488 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पोटाशियम की वैल्यू दी है, 488 मिलीग्राम पर 100 ग्राम इसके अंदर पोटाशियम है, ठीक, इसके अंदर पोटाशियम है। सो दिस हेल्प्स टू यू टू अंडरस्टैंड कि वैल्यू ऑफ, जैसे ग्रेन पीली साबुत मसूर की दाल, पीली साबुत मसूर की दाल में 764 मिलीग्राम पर 100 ग्राम इसमें पोटाशियम है। सो जिनको पोटेशियम की प्रॉब्लम होती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द डाइट परस्पेक्टिव। जब आप किसी की डाइट बनाते हैं एज ए कोच, यू शुड अवेयर। अब आलू बुखारा में जिसको शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, जिसको आलू बुखारा के अंदर 95 विच इज वेरी लो पोटेशियम,
very good for a person who have a kidney issues, right? इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत कम है, तो ये आपको चार्ट आपको वैल्यूज देगा पोटेशियम की। देन हम इसमें नीचे जाएंगे, इफ यू गो डाउन, देन प्रोटीन। अब प्रोटीन की मात्रा किसमें कितनी आ रही है, प्रोटीन की मात्रा भी किडनी वाले को देखना पड़ता है कि ज़्यादा प्रोटीन का मात्रा ना जाए। अब ये वैल्यूज हैं पर 100 ग्राम, ठीक है। चुलाई के अंदर 15 ग्राम पर 100 ग्राम प्रोटीन है, जबकि खुमानी के अंदर सिर्फ 3.2, खुमानी में निलिजिबल प्रोटीन है। तो ये आपको, अब ब्रेड बर्गर खाते हैं, बर्गर के अंदर प्रोटीन नहीं है, सिर्फ 8.9% प्रोटीन वैल्यू आती है बर्गर में, इज निलिजिबल प्रोटीन वैल्यू। कैट फिश जो नॉनवेज खाते हैं 22 ग्राम पर 100 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। सो दिस चार्ट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि प्रोटीन की मात्रा किस मटेरियल में कितनी मिलती है, टू प्लान सम डाइट और गिविंग अ विंडो। सो देन प्रोटीन के बाद यहाँ सोडियम। अब जिसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उसको सोडियम कंट्रोल करके डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस में कितना सोडियम जा रहा है, किस मटेरियल में कितना सोडियम इंटेक बढ़ रहा है, मिलीग्राम पर 100 ग्राम। धनिया के पत्ते, धनिया का पत्ते में 37 मिलीग्राम पर 100 ग्राम सोडियम है, विच इज निग्लिजिबल, विच इज ओके, नॉट एन इशू, ठीक। तो सोडियम कंट्रोल जिनको करना है उनको सोडियम के साथ ये समझ में आना चाहिए कि डाइट के अंदर किसमें कितना मटेरियल जा रहा है। सो दिस चार्ट वी विल शेयर विद यू while we go for this study in an Excel format. It will help you to understand better. Right. Good to see you, Sangeeta ji. हाय सर, Hello, क्या how are हाल you? है? I'm good. You tell. बहुत बढ़िया। आई एम फाइन। Great. Good to see you. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हो। Yes, it's an important वेरी topic. इम्पोर्टेंट टॉपिक। This program is a health and fitness coach. ओह, फिटनेस कोच, गुड, Fitness आई विल coach. जॉइन। So, थैंक यू सर। thank you. Thank you for joining. Thank you. Good to see you. हमारी फैकल्टीज भी आज सब्जेक्ट में आए। Good to see. Appreciated. Right. So, जब हम इस प्रोग्राम को करेंगे वी विल गेट दिस कंप्लीट एक्सेल। बेसिकली शुगर आपको समझ में आना चाहिए, शुगर कैसे, क्या, कितना शुगर जा रहा है, कितना देना है, समझ में आना चाहिए कितना कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स जा रहा है, कितना सिंपल कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाइबर है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट शुगर है, राइट। वो समझ में आना चाहिए। उसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, किस मटेरियल में कितना मिलेगा, ये मटेरियल में कितना मिलेगा, ये बहुत टीडियस जॉब है निकालना। 1500 आइटम का लिस्ट में बहुत टीडियस जॉब है ये देना। प्रोटीन, किस आइटम से कितना प्रोटीन मिलेगा का, इसके साथ पोटेशियम, क्योंकि जिसका किडनी का प्रॉब्लम है पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका बीपी का प्रॉब्लम है उसका सोडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वाइल यू आर ए कोच यू शुड नो ऑल दोज मटेरियल और विद वैल्यूज, ताकि आप सामने वाले को गाइड कर सके प्रॉपरली कि आप इस मटेरियल को कंज्यूम कर कितना करें या नहीं करें या कैसे करें। दिस इज हाउ इट इज। सो दिस इज द कंप्लीट सब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन एंड इट्स अबाउट more than about 3 months journey, 25 से 30 क्लासेस की रहेंगी। This is what I for the subject delivery for today. Any questions so far? Yes. जी जसप्रीत जी। सर जैसे आपने पैनक्रेसिस के लिए बोला कि ये मतलब इन्फ्लेमेशन कारण होता है। मैंने आईटीज बोला, जिस भी बीमारी के पीछे आईटीज आ गया, पैनक्राइटिस, हाँ जी हाँ जी आईटीज आ गया ना, सर, तो श्रिंक होने का क्या कारण होगा? पैनक्राइटिस का तो प्रॉब्लम आया। हाँ इन्फ्लामेशन जी इज ए हाँ जी क्रॉनिक डिजीज। व्हेन इन्फ्लामेशन, इफ यू रिमेंबर लास्ट सब्जेक्ट में मैंने बताया था, inflammation comes to the acute level, and when inflammation acute to a chronic, it become a disease, and that disease cause, जहां हिट करेगा वहां पे दिक्कत देगा। तो control the inflammation, it helps to reduce to come out of the pancreatitis problem. सर, श्रिंक भी उसी के कारण होगा? So pancreatitis है, हाँ जी हाँ जी pancreatitis का मैं बता रहा हूँ, आईटीज जहां भी वर्ड आईटीज आ जाएगा लास्ट में, it is inflammation, it is an acute chronic inflammation, right? ठीक है। So the chronic inflammation has to be
get rid of chronic inflammation. While you do chronic inflammation, get rid of chronic inflammation. At the same time, आपने पढ़ा हुआ already, you need to control your oxidation stress and alkaline properties. लेकिन अब इसकी जैसा आपने बोला, तो कितनी सारी बीमारी आईटीज से रिलेटेड है, उन आईटीज की कितनी सारी बीमारियों पे उस बीमारियों हम ध्यान देखेंगे, ये आईटीज वाली कितने, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, शुगर, शुगराक्लोज, ओएससी, जहां पे ओएससी आएगा वो शुगर है। लैक्टोज, माल्टोज, शुक्रालोज, जहां पे एंडिंग एंडिंग जहां पे सफिक्स ओएससी आएगा, दैट्स ऑल आर शुगर, दैट्स एवरीथिंग इज शुगर। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे एब्रीविएशंस और आएंगे। आपने पढ़ा हुआ जिसमें आपको पता, 2 AM स्टडी, 2 IGS स्टडी। सो ये जो स्टडीज है, ये बॉटम लाइन है, ये बॉटम लाइन है हेल्थ कोच की, ये हेल्थ कोच के टूल्स है। अगर ये हेल्थ कोच इन टूल्स को पकड़ लेगा, ही कैन एबल टू वर्क वंडर्स, आई टेल यू, वो काम Right. करेगा। मैंने आज जैसे अभी एग्जांपल दिया आपको, बोन मैरो का डीएनए जेनेटिक इशू, विच डॉक्टर सब्जेक्ट that comes to me and I guide them what all you should do to come out of the genetical disorders, genetical disorder है। हम डीएनए चेंज नहीं कर सकते, हम जेनेटिक्स चेंज नहीं करते, बट एपिजेनेटिक्स कर सकते हैं। हम एपिजेनेटिक पे हम काम कर सकते हैं, एंड एपिजेनेटिक्स वर्क्स टू ओवरकम डीएनए। ठीक, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स ब्यूटीफुली। जी, कोई Thank और you. क्वेश्चन किसी का? Thank you. एनी अदर क्वेश्चन? या तो ये क्लियर है या क्लीन है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो, या तो ये बोल्ड आउट है या क्लियर है सब। नो क्वेश्चंस? सो this is the course detail I already share, right? This I have already guided. The classes is Monday and Wednesday 9 PM. 24 से 30 क्लासेस करीब करीब होंगी इसमें। ठीक, एंड दिस इज द डिटेल ऑफ द कोर्स। नॉर्मली मार्केट प्राइस इस कोर्स की 1 लाख से भी ऊपर है। मतलब वी आर नॉट इवन गोइंग फॉर 51,000 या 21,000, वी आर स्टेट गोइंग फॉर अ न्यू पार्टिसन 15,000 and existing member 11,000, and those who pay now or in the next 24 hours they will get 20% discount. If they go by EMI, this is the EMI, and if they go by one shot payment, 1,000 rupee discount, which is within this now or 24 hour 20% discount. After that it's reduced to 1,000 rupees discount only, those who go after thereafter. And it's a very important प्रीरिक्विजिट, इसके अंदर कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। जिनको कोर्स नहीं आता, जिन्होंने हमसे पहले हेल्थ एंड फिटनेस नहीं किया, दे नीड टू डू लिटिल हार्डर पुश। जिन्होंने हेल्थ एंड फिटनेस किया, इट विल बी बिट इजियर फॉर देम, बट बोथ ऑफ देम कैन डू इट वेरी इजली। दीज आर द डिटेल्स ऑफ इट, राइट? दिस इज ए होलिस्टिक वेलनेस के नाम से बहुत सारे कोर्सेज बाजार में आते हैं। અને આ બી ચાલુ કર દે બેટા, ડાયો દીકરો બની જાય, મારો દીકરો ડાયો છે ને, કુટલો નથી ને. डिवाइन डिवाइन डिवाइन, राइट? So this will help you to be an overall holistics coach. That's it from my side for today. Any questions now? Any question? You will get a certificate of health and fitness coach, ISO 9000 certificate, MSME registered certificate, NGO Darpan registered certificate, VRA trust registered, and this will be marked on your certificate, right? And you are being authorized to do function like an health coach, right? So this is how it is. Yes. Tell me, who are in? कौन कौन कोर्स में है? Good. Good to see. Welcome. What about rest? जिनकी बत्तियां बंद है, जिनकी बत्तियां बंद है, how? What about them? बत्तियां नहीं खुल रही है।
I tell you one thing. जी. So let me tell you it to everybody. I contacted sir when my BP level was very high. I think it's around September or I don't know August September में मेरा मतलब BP है नहीं मेरे को, but due to stress it suddenly went up. I contacted sir. Sir gave me a diet chart. Okay. देखो हम सब नहीं फॉलो कर सकते हैं बट यस जब वो स्ट्राइक करता है आपको वो डिसीज उस टाइम में जो भी मिल जाए वो कर लेते हैं हम लोग. सो वो प्रेशर आने के लिए प्लीज वेट मत करना. बट मेरा टेस्टिमोनियल ये था कि सर ने जो डाइट दिया यस तुक्का चीट करके जैसे भी करके मैंने किया एंड एक पाउडर इन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया विच वॉज वेरी इफेक्टिव एंड टुडे माई फीडबैक इज जब मैं अपने डॉक्टर के पास जाती हूँ उसने कहा आपको बीपी की दवाई लेने की जरूरत नहीं है. मेरी दवाई रुक गई है एंड उसने सिर्फ एक डेली मेजर करने को बोला मेरा प्रेशर और इफ रिक्वायर्ड एक पता नहीं कितना बहुत ही मामूली सा ग्राम का उसने दिया है. सो अभी तक मैंने लिया नहीं है. इट्स बीन 15 days. सो थैंक यू सर फॉर दैट. It's good to know, Sangeeta ji. Congratulations to you. Actually, it's your hard work. 220 से 220 तो नीचे वाला मैं भूल गई कितना था बट अभी my BP is normal. So this is a big achievement. It's So a big health achievement. के लिए It's a big please, achievement. I yeah, should clap for please, you actually. yeah, please don't wait कि आपको शेक करे यूनिवर्स. प्लीज पहले ही कर लेना जो अपॉर्चुनिटी आ रही है. थैंक यू सर. Thank you, Sangeeta ji. It's wonderful experience sharing by you. Yes, I am telling you one. मैं दो चीज आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे. मेडिसिन एलोपैथी चीजें रिवर्स नहीं करती. वी आर हेयर टू रिवर्स डायबिटीज लीवर. वी आर हेयर टू रिवर्स बीपी, कोलेस्ट्रॉल. दीज आर. कभी आपने सुना है कोई व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल की वजह से गुजर गया, शुगर की वजह से गुजर गया, बीपी की वजह से गुजर गया, इन्फ्लेमेशन की वजह से गुजर गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से गुजर गया? नहीं. आपने सुना हार्ट की वजह से गुजर गया, किडनी की वजह से गुजर गया, लीवर की वजह से गुजर गया, लंग्स की वजह से गुजर गया. आपने ऑर्गन फेलियर सुना. लेकिन उस ऑर्गन फेलियर का बैकग्राउंड क्या है, रूट कहां से शुरू हुआ? सो एलोपैथी रूट पे काम नहीं कर रहा. एलोपैथी उस जो बीमारी आ गया, एलोपैथी का काम है भैया उसको फटाफट टैकल करो. नो दिस इज अ हिट टाइम. वो उस पर काम करेगा. अगर आप साथ में साइमल्टेनियसली इफ यू गो टू द रूट एंड clear the root from the disease, you able to survive better and healthier life. That's how the health coach comes in. That's how you people are coming in. Right? So जितनी भी मैंने आपको बातें बोली अभी, चाहे वो हेल्थ कोच के लिए आप बोलो, चाहे उसको एपिजेनेटिक्स बोलो, चाहे उसको आप फंक्शनल मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से बोलो, ठीक, all are same words and it will be a future of the medical system. It's a future of the health coachings. This is going to be. जो आज करेगा वो जल्दी जाएगा आगे, जो नहीं करेगा वो बाद में जाएगा. वो जाएगा, सभी जाना सभी को पड़ेगा. That's a rule. That's a rule. Because everything is going to be personalized now. AI का जमाना है. AI के माध्यम से हर चीज आगे आने वाले टाइम में पर्सनलाइज आने वाली है. एक बात तो ये मैं कहना चाह रहा था. दूसरी बात, मैं जो बॉडी में गया, द फूड itself a medicine. Now if you learn if you learn the food to become work like a medicine, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा इंटरनल सिस्टम काम कैसे कर रहा है और वो फूड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है. दैट इज वेयर आई सेड, जो मैंने आपको चार्ट दिखाया 1500 आइटम का, उस 1500 आइटम में उस सारे फूड की उसमें प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि किस फूड में क्या क्या तत्व आपको मिलेंगे और उसको किस तरीके से इंजेस्ट करना है अपने सिस्टम के अंदर. एंड दैट्स वेयर द हेल्थ कम्स इन. दैट इज वेयर द रोल ऑफ द हेल्थ कोच कम्स इन. And you have a responsibility of becoming as a health coach. It's a very big industry itself. It's a very big industry. Health coaching today is one of the most fastest growing industry, health coaching, right? So that's how what I would like to say here. And sharing by Sangeeta ji is a fantastic uh, testimonial and the fantastic experience. Thank you. Anyone else like to share anything? Anyone have anything to share?
मीनू शर्मा जी ने कहा यस यू आर ज्वाइनिंग, यू आर वेलकम मीनू शर्मा जी, यू आर वेलकम। सो जसबीर जी आपका प्रमोद जी आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपने आपने पहले किया हेल्थ फिटनेस का प्रोग्राम, बोलने जा रहा था मैं अभी। बोले। मैं तो अभी लगभग हर क्लास में हूँ, तो मेरे को इसको बोलने के लिए नहीं हुआ कि मैं नहीं आ रहा हूँ करके। मैं तो हर क्लास में हूँ ऑलरेडी। मैं लगभग 15 क्लासेस कर रहा हूँ, तो इसमें भी रहूंगा ही रहूंगा। ग्रेट। और मतलब एक क्लास करना कोई बड़ी बात है, लेकिन मैं 15 क्लास कर रहा हूँ, तो मेरे को मतलब कुछ एक्सपीरियंस अच्छा लगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 15 क्लास में। राइट, ग्रेट, थैंक यू, यू वेलकम। राकेश जी, आप अभी ज्वाइन किए हैं, गुड आई इवनिंग कैन सर। सी यू फर्स्ट टाइम। गुड इवनिंग। यस सर, मैं तो शिफ्ट क्लोज हुई है मेरी, जॉब पे था। अच्छा, ग्रेट। सो आप इस वीडियो को आप सुन पाए पूरे को, हेल्थ एंड फिटनेस कोच प्रोग्राम को? नो सर, मैं अभी ज्वाइन किया था। ठीक है। सो यू मे गेट थ्रू द रिकॉर्डिंग गुरुजी ज्ञान चैनल के ऊपर इसका रिकॉर्डिंग आएगा, यूट्यूब पे गुरुजी ज्ञान श्योर सर, चैनल, यूट्यूब पे इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, यू कैन गो थ्रू दैट। जसबीर जी। श्योर सर। हाँ जी सर। जी, योर एक्सपीरियंस। सर मैं तो एक्सपीरियंस तो बहुत जबरदस्त है। मैंने तो आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि मुझे मतलब 4 महीने पहले ऐसे लगता था जैसे मुझे मतलब डायबिटीज के साइड इफेक्ट आ रहे थे कि मेरा एंड बहुत मतलब माड़ा होगा, मतलब जो मुझे फीलिंग आ रही थी। तो उसके बाद में पता नहीं मतलब जो हम मतलब जैसे सोचते हैं परमात्मा उसमें हमारी हेल्प करता है, तो हम किसी का माड़ा तो करते नहीं है। करेक्ट, राइट। तो फिर मतलब आपसे कोर्स किया, कोर्स करने के बाद में मैं जैसे ही आपने बोला उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं, मतलब पूरा नहीं अडॉप्ट कर पा रहे, मतलब 50 to 60% तो अडॉप्ट कर ही रहे हैं, लेकिन उससे रिमार्केबल रिजल्ट मिले। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस रिमार्केबल रिजल्ट वेल यू डिड 50% इटसेल्फ, ये बहुत क्योंकि इंपॉर्टेंट। और जी, एक एक वैल्यू हमारे साथ और भी ऐड हो जाती है कि बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर, मतलब किसी को मेडिकल लाइन की नॉलेज नहीं होती, ठीक है करेक्ट, कि नहीं? हम उसको वैसे भी गाइड करते हैं तो आपकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, करेक्ट। ठीक है कि नहीं? एस्ट्रोलॉजर टेवा दिखाने के लिए, वास्तु दिखाने के लिए वो 36 के पास मतलब कंसल्टेशन ले सकता है, लेकिन जब एक आपके पास परफेक्टनेस दूसरी और एडिशन हो जाती है, मेरा ख्याल नहीं वो दूसरे के पास किसी जाने के लिए भी सोचेगा। यू राइट। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला जसवीर जी। एक एस्ट्रोलॉजर के पास बहुत, जो आपने ये सही बात बोली और मैं शुरुआत में ये बात बोली थी, एज ए एस्ट्रोलॉजर आप बहुत सारे, या एज ए ऑक्कल्ट प्रैक्टिशनर आप बहुत सारे तरीके अपनाते हैं और उससे कोशिश करते हैं कि सामने वाले की बीमारी ठीक हो सके या उस पर कंट्रोल हो सके। एट दी एंड जब तक आप बॉडी के इंटरनल सिस्टम को नहीं समझेंगे और बॉडी को ये नहीं समझेंगे कि बॉडी कैसे ठीक करती है और कैसे रिएक्ट करती है, सो यू नीड टू लर्न अ नेगेटिव साइड ऑफ इट टू बिकम अ पॉजिटिव साइड ऑफ इट। सो आपका रिएक्शन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप इस पे काम भी नहीं कर पाएंगे। तो द फूड बिकम अ मेडिसिन, फूड इटसेल्फ है मेडिसिन एक्चुअली। वो उसको समझना बहुत जरूरी है और आपने बहुत सही बात बोली है, राइट। एंड एक और बात, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आपको एक एडवांटेज है, आप चार्ट देख के ये बता पाते हो लोगों को कि भैया तेरे को ये तकलीफ है, उस तकलीफ का इलाज क्या है, बिल्कुल। उस तकलीफ का इलाज कहाँ से आएगा? हम तो अभी तो चार्ट देखने लायक भी हो जाएंगे बढ़िया, और वास्तु में तो जा नहीं रहे हैं, जा नहीं पाए हैं, ठीक है, साथ में ये भी एडिशन हो जाएगी, तो मतलब है कि फुल फुल पैकेज। पैकेज, फुल पैकेज, इट्स ग्रेट। और जो लोग हीलिंग के अंदर है, यस दे फॉर देम आल्सो, बिकॉज हाँ हीलिंग वाला जी। व्यक्ति हीलिंग मोडालिटी से एक बार अपना काम तो कर लेगा, ठीक, लेकिन कितनी बार हीलिंग करेगा, कब तक हीलिंग करेगा, और कितने सही। लाइफ लॉन्ग हीलिंग करेगा क्या वो? सो बिल्कुल बिल्कुल। जो अनलेस व्यक्ति की सिस्टम को ही चेंज ना किया जाए, उसका लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया जाएगा, वो व्यक्ति तंदुरुस्त लाइफ लॉन्ग कैसे रहेगा? सो एज एन मेरा हीलर। मेरा ना इसी टॉपिक पे मेरी एक क्लाइंट है छत्तीसगढ़ में, हम्म, तो वो रेकी मास्टर है, रेकी ग्रैंड मास्टर है। तो मैंने उसको ये बोला कि मतलब आप कितना मतलब
डेली मतलब करते हो, मतलब हम तो पर्सन को बिल्कुल ठीक होने के लिए, परमानेंट ठीक होने के लिए मतलब हम उसको सारा पैकेज देते हैं कि करेक्ट भैया ये कर ले, ये कर ले, ये खा करेक्ट ले। करेक्ट, यू राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एज एन हीलर, हर हीलर की अपनी एक लिमिटेशंस है। टू थिंग, वन, देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, देयर ओन मास्टरी ऑन द सब्जेक्ट, देयर ओन पावर। सेकंड, कितना समय तक कनेक्ट करेगा हीलर उसके साथ। इट कैन नॉट बी एवरी बिल्कुल टाइम कनेक्टिंग एंड फॉर लाइफ टाइम नॉट कनेक्टिंग, नॉट पॉसिबल फॉर देम ऑल्सो। सो यू नीड टू डिजाइन अ सिस्टम एज ए हीलर, हीलर हीलिंग करें, एट द सेम टाइम उसको एक प्लेटर दें कि भैया ये पैरामीटर, ये विंडो के बीच में आपको रहना है और इसके साथ कार्य करना है। संगीता जी, बस हम भी जा ही रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एक्चुअली थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक, आप अपना वैल्यू एडिशन दे सकते हो, एज यू आर ए परफेक्ट हीलर, यू आर ए बिग हीलर। शी, आई मीन दोज हु डू नॉट नो, शी इज ए healer master, and she do a lot of work on the healing activities and healing subjects. She's have, I would say she have a mastery on the healing subjects. Healings के subjects जितने भी आते हैं उन सब पे she have a, I would say like, अगर PhD नामा कोई डिग्री हो जो सही में वाकई PhD हो, I would say she have a PhD on the healing, right? नहीं सर, सही कह रहे हो। जैसे हमारे पास ये फीलिंग करते हैं, हेल्थ इश्यूज काफी ठीक है, बट उसके साथ जब डाइट, आजकल तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यू शुड नो, यू शुड अवेयर अबाउट द मार्केट्स, द अवेलेबिलिटी, स्पेशली अबाउट योर हेल्थ एक्चुअली। अब हम सब 40+, 35+ सब हो रहे हैं। अभी देखो आजकल के बच्चों में तो वैसे ही कुछ रहा नहीं है। मेरे दोनों टीनेजर्स हैं, तो एटलीस्ट उनके लिए भी ठीक करे। फैमिली पर्सन है हम लोग, सबको ठीक करे, इट्स गुड। ऐसा कोर्स आता नहीं है बार बार, सो प्लीज टेक प्रिविलेज टू जॉइन दिस कोर्स। Thank you, thank you, बाय and सर, गुड नाइट। thank you, good night, thank you. And she is correctly said it. ऐसा कोर्स बहुत रेयरली डिजाइन हो पाता है। बीइंग एन ऑकल्ट इंडस्ट्री, ऐसा कोर्स ऑकल्ट इंडस्ट्री डिजाइन नहीं करती है, ये ऑकल्ट इंडस्ट्री का पार्ट में भी नहीं आता। एंड बट एज ए ऑकल्टिज्म यू आर हैव एडेड एडवांटेज कि आपको चार्ट दिख रहा है, साथ में आपको ये समझ में आ रहा है इसको हील कैसे करना है। सेकंड, ये कोर्स की जो हमने फीस डिजाइन की है, इट्स नथिंग बिकॉज दिस कोर्स आर 1 लाख रुपीज प्लस कोर्स। माइंड इट, आप बाजार में चेक करें, सर हेल्थ डॉक्टर कोचिंग। का फीस भी तो इतना होता है आजकल, कोई कम थोड़ी है। हाँ कोई भी डॉक्टर, कंसल्टेशन फी 1000 रुपीज से कम कहाँ पे, मैक्स में 1200 चले जाओ आप। 1500 से कम की डॉक्टर फीस हाँ, नहीं है। तो करेक्ट। फिर एक वहां भी बीमारी आ कुछ जाए, एक लेने बीमारी के आ लिए। जाए, महीने 2-4 महीने के अंदर पूरी फीस निकाल लेता है वो। हम्म, चलिए, ग्रेट, थैंक यू संगीता जी, थैंक यू। सो राइट, this is the journey that we are going to start it, and you are all are welcome, and I'm telling you that this is fantastic journey. Those who did it, they will enjoy it, and they will proceed in their life as a career itself. This is a career oriented course, in fact, I would say. जिनके पास, जिनको तकलीफ हो रही है कार्य को अपने स्टार्ट करने में एज ए कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर, इवन दो it's a career oriented course, they can proceed with the career in this field itself as a health coach, right? So जो लोग जॉब में भी हैं वो लोग पैरेलली इसको एज ए हेल्थ कोच यूज कर सकते हैं, एंड दे कैन वर्क फॉर लॉट ऑफ पीपल उनकी हेल्थ के अंदर सुधार। और जब हेल्थ के अंदर सुधार आता है ना, तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। जब दूसरे की हेल्थ का सुधार आता है तो बहुत खुशी होती है, राइट? सो जी, सर अभी देख लो, मैं डेली 5-6 कप चाय पीने वाला पर्सन था मिनिमम, मतलब मेरे घर वाले भी कई बार तंग आ जाते थे, ले आ यार चाय बना ला, चाय बना ला। अभी मैं 1 कप चाय पे हूँ, वो भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ। वाह, ग्रेट, वाह। उसके बाद में मेरी कोई मतलब चाय नहीं, जो मर्जी, जितने मर्जी फ्रेंड के पास चल जाऊं, जितने मर्जी क्लाइंट के पास चल जाऊं, नो टी, ठीक इट्स है ए जी बिग आप डील, पानी पिला दो मुझे। इट्स अ बिग डील बिकॉज कैफीन इंटेक को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। कैफीन इज एज गुड एज एन एडिक्शन, इट्स अ बिग डील। सो ग्रेट टू यू। सर मैं जिम में भी जा करके अपना पेट कम नहीं कर पाया था, जो अपना अच्छा, पेट कम कर दिया इसमें। वाह, वो जी तो वाह, आपने अचीवमेंट जी किया। मजा आ गया। पेट को कम करना बहुत लोगों की तमन्ना रहती है और वो तमन्ना नहीं मिलती, तो आपने ये काम घर बैठे बैठे किया। सर एक एक शायद मैं बात आपसे कहना भूल गया, पेट तो मेरा भी कम हुआ है। अच्छा, क्या तो बात है।
थोड़ा मुझे ये भी लगता है कि मेरी आई साइड भी लिटिल बिट इम्प्रूव हो रही है। eyesight improve होती है। Can you notice I am not wearing specs from last many days? हाँ जी, हाँ जी, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया शायद, मैंने बहुत दिनों से स्पेक्स ही पहने। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, और मैं आज कर रहा था, मैंने कहा शायद कहीं वो बात कर स्टार्टिंग में आप ना बात करने लगे थे, मैंने सोचा शायद अभी वो उतारे होंगे, तो अभी भी और देख रहा हूँ कि नहीं लगाए। कई क्लासेस कर चुका हूं मैं बिना स्पेक्स के, ठीक है, ठीक। है ना? That's how the improvement comes in. हम्म, Great. ठीक चलो है जी, बढ़िया जी, जीने तो का इसको मजा आ जाए यही बहुत मजा है। आएगा, बिल्कुल मजा आएगा इस जर्नी में। तो धन्यवाद आप सब लोगों का, ज्वाइन करें इसको। इट इज गोइंग टू ए वंडरफुल स्टडीज, वंडरफुल कोर्स। एंड ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। डेट इसमें आई थिंक मेंशन नहीं करी है शायद, बट आई थिंक ये कमिंग वीक में स्टार्ट हो जाएगा। एंड दोज हु गेट एनरोलमेंट नेक्स्ट 24 आवर्स टाइम, दे विल गेट 20% डिस्काउंट ऑन 11,000 and 15,000 if they are new member. And thereafter, the discount will not be there. 20% discount will not be there. Right. So I recommend to join in within next 24 hours time. चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद आप सब लोगों का। सब लोगों ने थैंक यू कीमती सर। समय दिया अपना। थैंक यू, नमस्कार, Thank you, sir. थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, वेलकम गार्गी जी, वेलकम, थैंक यू।